Hi, my name is Shiv and I'm an artist. And this is the part 2 of Life Unedited. And मैं बना रहा हूँ पराठे। हाँ, पराठे बना रहा हूँ। आटा गूंद रहा हूँ अभी तो मैं बना रहा हूँ पराठे। तो आप लोग मुझे पराठे बनाते हुए देखिए। मतलब आपका कुछ खास काम नहीं है। आप तो अगर आप बनाना चाहते हो तो मेरे साथ साथ बना सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगा कि कोई ट्यूटोरियल देखते हुए बनाइए। मेरी वीडियो ट्यूटोरियल्स नहीं है, ये आप कहीं गड़बड़ ना करते हैं कुछ, क्योंकि मुझे भी नहीं आते हैं अच्छे से बनाने। मुझे भी ठीक ठाक ही आते हैं, इतना बना लेता हूँ कि खाने लायक हो जाते हैं, तो वो फिर बना लेता हूँ। तो इसकी वजह से आप मेरी वीडियो ना देखते हुए, मतलब मेरी वीडियो देखिए बट मेरी वीडियो ट्यूटोरियल की तरह मत देखिए। ये वीडियो ऐसे देख लीजिए कि मैं बना रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में कैमरा नहीं है, ठीक है, उसमें कैमरा नहीं है, सॉरी वीडियो में माइक नहीं है। कहाँ ध्यान है शेयर, वीडियो में माइक नहीं है, तो इसकी वजह से ऑडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, वो संभाल लीजिएगा, वो देख लीजिएगा। उसके अलावा तो ठीक ठीक है। और क्या बोलते हैं, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी बट बीच में वर्षा का फ़ोन आ गया। वर्षा मेरी वन ऑफ अच्छी फ्रेंड है, शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। तो उसका फ़ोन आ गया बीच में और ऑडियो चल पड़ी, रिंगटोन चल पड़ी, तो इसी चक्कर में कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। और फिर मैंने उसका फ़ोन काटा, तो फ़ोन काटने के चक्कर में वीडियो भी रुक गई। एंड आई वाज लाइक एडिट तो नहीं करूँगा मैं, तो फिर से नई वीडियो बना रहा हूँ। मैंने उसमें कितनी बातें की थी यार, क्या क्या बातें की थी वो बता देता हूँ। तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने किचन का काम सीखना कैसे शुरू किया, किचन का या जो भी। तो बचपन की बात है, जब मैं छोटा था तो एक दिन मेरी मम्मी ने बोला कि शिव बर्तन मांज दे। तो उससे पहले भी एक दो बार बोला था बट मैंने सुन के अनसुना कर दिया था। तो उस दिन उन्होंने बोला तो मैं ऐसे चिढ़ गया, क्योंकि उन्होंने 2-3 बार बोला था। तो मैंने बोला कि मैं क्यों आपके काम करूँ, ये लेडीज़ वाले काम मैं क्यों करूँ, तो ये तो आपके काम है ना। एंड शी वाज लाइक कि तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि ये मेरे काम है, तुम लोग खाना नहीं खाते हो क्या। और मैं सोच में पड़ गया कि हाँ यार बात तो सही है, खाना तो हम सब खाते हैं, खाना तो पूरी फैमिली खाती है, तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि बर्तन मांजना या किचन का काम करना या खाना पकाना सिर्फ औरतों के काम है, सिर्फ लेडीज़ के काम है। ये बचपन में जैसा ही मतलब शुरू से कंडीशनिंग की जाती है कि आप उसी तरीके से सोचें। तो इसकी वजह से तो फिर जब मम्मी ने ऐसा बोला तो हाँ यार मैंने सोचा उसके बारे में। फिर धीरे धीरे मैंने वो काम करना शुरू किया, मम्मी की हेल्प करना, बर्तन साफ़ करने में, पोछा लगाने में, और भी जो भी घर के छोटे मोटे काम होते हैं। फिर धीरे धीरे खाना पकाना, एंड स्लोली स्लोली आई स्टार्ट इन्जॉइंग द प्रोसेस, कि उसका जो प्रोसेस होता है काम करने का मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि, और ये कोई भी मर्द या औरत के स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफिक काम नहीं है। अगर आप इंसान हैं तो आपको किचन का काम आना ही चाहिए। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग है तो आपको भूख लग सकती है, आपको खाना पकाना आना चाहिए, आपको क्लीनिंग करना आना चाहिए, आप खाना खाते हो जिस बर्तन में उसमें बर्तन साफ़ करने आने चाहिए, आपको अपने कपड़े धोने आने चाहिए, आपको आपका बेड संवारना आना चाहिए, अगर आप जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हो वहाँ की क्लीनिंग का काम आपको आना चाहिए। ये सब चीज़ें मतलब ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर इंसान को आनी चाहिए। इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक। तो अगर आप एक आदमी हैं, अगर आप एक मेल हैं या अगर आप एक फीमेल हैं, तो प्लीज़, फीमेल को तो मोस्टली आता ही है क्योंकि उनको बचपन से ही ट्रेन किया जाता है कि अगर आप फीमेल हो तो आप किचन का काम आपको आना ही चाहिए, ससुराल में जाके काम आएगा वगैरह वगैरह वगैरह। बट अगर आप एक आदमी हैं तो आपको तब भी काम आना चाहिए। कल को आप अपनी वाइफ को हेल्प कर सकते हो, आपकी वाइफ को नहीं तो आपको अपनी मम्मी को हेल्प कर सकते हो,
आपकी मम्मी भी और आपकी सिस्टर भी। और ये सब नहीं भी तो आप अपने लिए तो कर ही सकते हो। मैं घर से बाहर हूँ, पंजाब से हूँ, ऋषिकेश में हूँ अभी। तो खाना भूख लगती है यार, मैं कितने दिन ब्रेड खाऊंगा। तो ब्रेड खा खा के जब मैं बोर हो गया तो मैंने मतलब आज मेरी छुट्टी थी काम से, तो मुझे काम मिल गया बेसिकली। मुझे काम मिल गया एक्चुअली। तो क्या उसको बोलते हैं, उसके अलावा मुझे आज छुट्टी थी तो मुझे भूख लगी थी। तो मैंने सोचा कि यार आलू के पराठे बनाते हैं। वैसे कि पराठे तो अनहेल्दी होते हैं ब्रेड की तरह ही, बट मैं रोज़ रोज़ नहीं खाता तो कभी कभी चलते हैं। तो इसीलिए पराठे बना रहे हैं अपन। तो आते हैं इसीलिए बना रहे हैं, वरना हम कहीं और से ऑर्डर करने पड़ते, कुछ और करना पड़ता, कुछ और देखना पड़ता। तो इसीलिए हर इंसान को किचन का काम आना ही चाहिए। मेक श्योर जब आप आटा गूंदो तो आटा इतना सॉफ्ट, थोड़ा सा हार्ड हो। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट कर दिया। ये रोटियों के लिए अच्छा होता है, पराठे के लिए थोड़ा ज़्यादा नहीं, हल्का सा सख्त। और पूरी के लिए उससे भी सख्त। पूरी के लिए थोड़ा सा सख्त आटा चाहिए होता है, पराठे के लिए थोड़ा कम सख्त, और रोटी के लिए तो नरम नरम। मैं ज़्यादातर रोटियां ही बनाता हूँ, इसीलिए ये नरम आटा बन गया। आटा देखेंगे, आटा देखिए आप। आटा गूंथ लिया, अब साइड में हल्का सा सूखा बूरा निकालना होता है, जिसपे हम पेड़े पे लगाएंगे इसको हम। ठीक है। तो ये हमारा आटा तो गया है गूंथ। इसके अलावा हाँ, आलू के पराठे बनाने हैं ना, आलू प्याज के। तो भाई साहब आलू तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे आलू प्याज के पराठे वन ऑफ माय फेवरेट पराठे। कैमरे का एंगल क्यों से? ठीक है, अब ठीक है। आलू प्याज के पराठे तो मुझे बहुत पसंद है। मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ, बट मुझे पसंद है। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, हर वो चीज़ जो मुझे पसंद है मैं उसे खुद से ज़्यादा थोड़ा दूर ही रखता हूँ। क्योंकि एक तो मुझे आदत लग जाती है किसी भी चीज़ की। कोई भी चीज़ हो अगर मुझे अच्छी लगती है तो मुझे बहुत जल्दी उसकी आदत हो जाती है। तो फिर मैं ओवर कंज्यूम ना करने लग जाऊँ, इस डर से मैं उसको अपने से दूर ही रखता हूँ। तो जैसे कि मुझे रसमलाई बहुत पसंद है। गलती से मैंने खा ली थी
अनु अनु नाम की एक मतलब हमारी बहन के जैसी है, बड़ी बहन के जैसी है। दिल्ली में हम काम करते थे, तो दिल्ली में काम करते थे तो वो फर्स्ट टाइम लेके आई थी। तो मैंने उससे पूछा ये क्या है, तो उसने बोला तुझे नहीं पता ये क्या है। एंड आई वाज लाइक नहीं पता, क्योंकि हमारे हमारे पंजाब वाले एरिया में रसमलाई बहुत रेयरली किसी बड़ी सिटी में अगर होगी तो होगी, हमने अपने विलेज वाली साइड में तो नहीं देखी। तो तो उसने बोला कि ये रसमलाई होती है। तो उसने बोला तुम ट्राई करोगे, तो वो 3 लेके आई थी। फिर मतलब एक दिन तो उसने थोड़ी सी लेके आई थी, तो हमने थोड़ी सी खा के देखी। अगले दिन मतलब कुछ दिन बाद वो उसको जब पता चला कि मुझे पसंद आई, तो वो पूरा डब्बा लेके आई। डब्बे में 3-4 पीस थे, तो वो मेरे लिए लेके आई। तो आई फील सो स्पेशल कि यार वो मेरे लिए रसमलाई लेके आई। फिर मैंने खाना शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को उसकी इतनी आदत लग गई ना, अभी मेरे को हर महीने 2 महीने में 1-2 बार तो क्रेविंग होती ही होती है कि रसमलाई खा लूँ। बट वो क्रेविंग नहीं होनी चाहिए, मुझे फूड या किसी भी टेस्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए। मुझे लगता है कि यार देखो, एक तो मैं आता हूँ बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, है ना, और ऊपर से मैंने सपने देख लिए अपनी औकात से ज़्यादा बड़े, that I want to be celebrity, I want to be famous, I want to create music, I want to write books, I want to paint, I want to do this and that and that. मुझे समय रायना ना, समय भाई, उसके साथ चेस भी खेलनी है, मुझे चेस बहुत अच्छी लगती है। तो उसके अलावा मुझे रैप म्यूज़िक करना है, मुझे वीडियोस में आना है, अगर हो सके तो मुझे किसी कमर्शियल ऐड के लिए, लाइक मुझे लगता है कि मेरा फेस ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं बट ठीक ठाक है, मतलब मैं ठीक ठाक अगर अच्छा दिखता हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब मेरे को बचपन में सभी लोग चिढ़ाते थे कि तू अच्छा नहीं दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है। और एक मतलब कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में बैठ भी गया था कुछ टाइम के लिए, बट फिर मैंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया, लाइक वर्कआउट करना और फेशियल मसाज वगैरह करना और ये सब चीज़ें सीखना, लाइक कि जॉ लाइन क्या होती है, उसको थोड़ा सा शार्प कैसे किया जाता है, फेस की एक्सरसाइज क्या होती है, बॉडी में फैट कितना होना चाहिए कि आपकी लुक्स ठीक लगे, और फिर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर, हर छोटी डिटेल के ऊपर। तो मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, तब जाके कहीं मैं ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक दिखने लग गया हूँ। तो मुझे लगता है कि यार अगर मैं एक बार आधी बार कोई ना ऐसे कमर्शियल ऐड करूँगा, कमर्शियल ऐड इन द सेंस कि टीवी पे आऊँगा, टीवी पे ऐड चलती है ना, तो मेरे को टीवी पे आना है। उसके अलावा मतलब उस पर तो ठीक ही है कि मतलब यूट्यूब पे वगैरह तो आ ही जाएंगे कि म्यूज़िक कि अगर कोई गाना बनाया, 1 मिनट में हाथ साफ करते हैं, कि अगर गाना बनाया तो फिर उसकी म्यूज़िक वीडियो कर ली, वो सब तो ठीक है, वो सब तो बहुत पर्सनल है। बट उसके अलावा भी टीवी पे आना है कि जैसे टीवी हर घर में चलता है, तो लोग घर घर में ऐसे देखेंगे, तो अगर थोड़ी बहुत भी शक्ल अच्छी है तो किसी ऐसे टीवी में आ गए तो ऐसा थोड़ा वो होगा ना कॉन्फिडेंस कि यार लाइफ इज़ अ फुल सर्कल। लाइक एक टाइम पे लोग मजाक उड़ाते थे शक्ल का कि शक्ल अच्छी नहीं है, नाक बड़ी है, आंखें छोटी हैं या वगैरह वगैरह जो भी। तो अगर मैं उस चीज़ को वो कर पाया तो वो एक फुल सर्कल मोमेंट हो जाएगा कि एक टाइम पे तो लोग मजाक उड़ाते थे, अब देखो शक्ल टीवी पे आ रही है, चेहरा बिल बोर्ड लग रहे हैं, होर्डिंग लग रही हैं। तो ये तो मतलब मेरा लाइक क्रेजी वाला ऐसे सपने, छोटे छोटे बड़े बड़े सपने हैं, छोटी छोटी स्टोरियों के साथ बड़े बड़े सपने हैं। तो दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है ना। इसके अलावा पता है मैं बचपन में तोतला भी बोलता था, दैट्स वाई आई स्टार्ट डूइंग रैप। मतलब कि एक बच्चा जो तोतला बोलता था वो रैप करता है, एक बच्चा जिसको सब लोग स्टूपिड स्टूपिड बोलते थे वो चेस खेलता है, एक बच्चा जो एक बच्चा जिसको सब चिढ़ाते थे कि उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, आज उसके बिल बोर्ड वगैरह लगेंगे या मतलब लगने वाले हैं या लग रहे हैं, या वो टीवी पे आ रहा है, या वो है ना। तो ये बड़ी बातें हैं मेरे लिए। मेरे को लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को लाइफ में टेस्ट, मतलब मैं ज़बान का टेस्ट सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, मैं अच्छे कपड़े, मतलब अच्छे कपड़े तो नहीं, मतलब ठीक है, मतलब वो तो एक अगर पार्ट है, अगर आपको अच्छा दिखना है, अगर आपको किसी चीज़ के लिए करना तो वो तो आपका पार्ट है। बट उसके अलावा जैसे कि इस मोमेंट पे मैं कभी एक्सपेंसिव कपड़े नहीं खरीदता,
मैं हमेशा कपड़े सेल में खरीदता हूँ, बताना मत किसी को। मैं सेल में कपड़े खरीदता हूँ जो कि ऐसे वो लगता है तो उसमें मैं कपड़े खरीदता हूँ और वो मेरे कपड़े बहुत टाइम तक चल जाते हैं। उसके अलावा मेरे भाई के अगर कपड़े छोटे हो जाते हैं तो मैं वो पहन लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मतलब मैं आई कैन सेक्रीफाइस एनीथिंग, आई कैन सेक्रीफाइस द टेस्ट ऑफ माई द फूड टेस्ट। लाइक लोगों को फास्ट फूड की बहुत वो होती है, मेरे को लगता ही नहीं, मेरे को पसंद, मतलब मेरे को ऐसा, मैंने खुद को ट्रेन किया है, खुद के माइंड को, कि ये मानता हूँ मैं कि फास्ट फूड टेस्टी होता ही नहीं है। दुनिया में कोई इंसान मेरे को ये बिलीव नहीं करवा सकता कि फास्ट फूड टेस्टी होता है, क्योंकि टेस्टी होता है ऑब्वियसली, मतलब ये तो फैक्ट है, इसीलिए लोग खाते होंगे। बट मैं नहीं मानना चाहता, क्योंकि अगर मैं ये मान गया तो मैं अपने पैसे, अपनी एनर्जी, अपनी चीज़ें उस चीज़ में इन्वेस्ट करने लग जाऊँगा, उस चीज़ में डालने लग जाऊँगा। मैं नहीं डालना चाहता, मैं बस अपना काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी अपना काम करके एक नाम बनाऊँ। मैं लाइफ में मुझे बस काम ही करना है, और सारी मेरी चीज़ें हैं। क्योंकि लोग मुझे बोलते थे कि यार 2 वीडियो में पाँव रखने वाला इंसान डूब ही जाता है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इट्स नॉट लाइक दैट कि 2 वीडियो में, और ये 2 वीडियो नहीं है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। कि अगर कोई इंसान पोइट्री करता है वो रैप भी कर सकता है, रैप इज़ बेसिकली रिदम एंड पोइट्री। तो अगर कोई इंसान वो करता है तो वो कर सकता है। सो इट्स नॉट लाइक दैट। That's why. That's why I just want to do work and work. और बाकी मुझे कैमरे से भी बहुत लगाव है। मैं चाहता हूँ मेरे आसपास हमेशा कैमरा हो। लोग नहीं, मतलब मैं खुद ही, अगर मेरे पास अगर कैमरा आएगा तो मैं उसका प्रोसेस रिकॉर्ड कर सकूँ। मैं वर्कआउट करता हूँ तो उसका प्रोसेस रिकॉर्ड कर सकूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि मैं ये भी ट्राई करूँगा कभी, कि जब वो ऐसा होता है कि 30 दिन का प्रोसेस होता है और आप कोई चीज़ सीखते हो उस 30 दिनों में, और आप उसका प्रोसेस रिकॉर्ड करते हो। तो वो मुझे करना है, मतलब था नहीं है, अभी भी करूँगा इन फ्यूचर। बट अभी थोड़े से काम में उलझ जाते हैं ना जब, तो वो थोड़ा सा वो अलग हो जाता है। तो अभी तो जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसी में इतने उलझे हुए हैं कि 10,000 की जॉब करनी पड़ रही है आपको। और एक मिनट, गॉड, मैंने यहाँ पे नींबू रखा तेरा। वैसे मैं खाता नहीं हूँ, जब मैं खाता हूँ तो एकदम चटोरा चटकोरा, मतलब चटोरी चटोरी चीज़ें। नींबू, आई लव नींबू, मुझे नींबू और दही बहुत पसंद है। तो ये हमने आलू निकाल लिए, आलू में डाल दिया नींबू। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। हाथ धो लूं क्या? एक तो यहाँ पे कपड़ा नहीं है हाथ साफ करने के लिए। तो ये था, इसलिए मेरे को खाने वाने वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद, मतलब पसंद है, बट मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और खुद को ऐसा, खुद के माइंड को ऐसा बोल के रखता हूँ कि नहीं ये सब चीज़ें टेस्टी नहीं होती, या टेस्टी अगर होती भी है तो हेल्दी नहीं होती, या वगैरह वगैरह, ताकि मैं इन चीज़ों से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ।
मेरे दिल की जो प्याज आप जब भी काटो बहुत बारीक बारीक काटो, स्पेशली जब पराठे में डालने हो तब तो बारीक ही काटने चाहिए। मेरी आंखों में बहुत लगते हैं प्याज। ठीक है। God. पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ। काटते वक्त इतने लगे, अब रुक रहा हूं ना। गॉड महादेव। लग रहा हुआ नाटक कर रहा हूँ, ये देखो आंखों से पानी। सच में मेरे को बहुत लगते हैं यार, प्याज बहुत लगते हैं मेरे को। कभी कभी नहीं लगते, कभी कभी बहुत ही ज्यादा लगते हैं। 2 प्याज काटे मैंने, वो भी छोटे छोटे, और उसमें भी इतनी जान निकल रही है। बस करो, हो गया यार, हो गया। हाँ जी। छी। मेरा फेवरेट मसाला चाट मसाला। कोई भी चीज़ बोरिंग लगे, जैसे कि अगर कभी कभी सैलेड बना के खाते हैं या कभी कभी ऐसे ही दाल सब्जियाँ उबाल के खाते हैं, तो सैलेड या नॉर्मली अगर कुछ खा रहे हो आप जिसमें आपको टेस्ट कम लगे, ये हेल्दी डाइट के लिए बता रहा हूँ, सब चीज़ों में नहीं डालना है। ऐसा नहीं चाट लेके आ रहे हो और चाट में भी डाल जा रहे हो। जैसे कभी कभी कुछ हेल्दी लेके आते हैं ना, जो कि इतना टेस्टी नहीं होता, तो आप उसमें डाल सकते हो। ये बहुत सही है, बहुत टेस्टी लगता है मेरे को। तो ये आप डाल सकते हो और आप भी खाइए और मज़े कीजिए। ठीक है, इतना काफ़ी है। ये गरम मसाला इतना पसंद नहीं है, इसलिए इसको कम ही डालना है। एक किचन के बाकी सारे मसाले थोड़े थोड़े, वो भी अगर आप चाहते हो तो। बाकी ये इतने अच्छे नहीं होते। गरम मसाला, सब्जी मसाला,
नमक, नमक इज इम्पॉर्टेंट थिंग। नमक इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नमक डाल सकते हो, नमक भी डालोगे तो टेस्ट नहीं आएगा। अब हमारा आटा भी तैयार हो गया, मसाला भी तैयार हो गया आलू का। इसको बस मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हल्का सा टेस्ट करके देखिए, ये जो मसाला बनाया क्या अच्छा बना है। बेस्ट। अब अपने हाथ अच्छे से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि पराठा बनाने का प्रोसेस चालू होने वाला है। गॉड, ये देखिए, ऐसे ले लिया आलू, सॉरी ये क्या है, आटा है। ये आटा ले लिया ऐसे, और इसका बना लिया पेड़ा। पेड़ा थोड़ा सा बड़ा बन गया है, बट जैसा कि मैंने बताया मेरे को बनाने नहीं आते, कॉन्फिडेंस ही है बस। मतलब मैं रोटी वोटी बना लेता हूँ अच्छी खासी, बट देखे हुए मैंने ट्यूटोरियल, कभी कभी बना रखे हैं, ठीक ठाक बन जाते हैं, खाने लायक बन जाते हैं। अपने पास चकला नहीं है शायद, मैं तो इसी में बनाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम में इसको ज़्यादा नहीं बेलना, फर्स्ट टाइम में इसको इतना ही बेलना है कि इसके अंदर आलू भर सके हम। क्या भर सके? सॉरी, इसमें भर लो आलू। जितना भी आप भरना चाहो। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है कि बाहर ही निकल जाए। फिर भर लिए तो फिर ऐसे पैक कर देना उसको अच्छे से कि बाहर ना निकले। अब आपको लगाना है इस पे आटे का बूरा।
ज़्यादा भर देने की वजह से पराठे का साइज बहुत हो गया बड़ा। नहीं मतलब मैंने आटा भी ज़्यादा लिया था और पेड़ा भी बड़ा बना दिया, बट ठीक है, इसमें फिट आना चाहिए बस। पानी नहीं, पानी पीने का लोचा, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। और गैस का है, ठीक है, ये सूख गया, इतना बड़ा आ रहा है, फिट हो जाएगा, सही है, फिट होना चाहिए उसमें। ये अगर आपके पास है तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में मतलब आलू पराठा बनाने वाली, जब आप पराठा बनाते हो तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी इससे। इसको शायद चपटा वपटा कुछ तो बोलते हैं, और ये बहुत काम की चीज़ है। अभी आपने इतना बड़ा पराठा बना लिया है तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये पराठा फटे ना। प्लेट नहीं निकाली, अरे यार, जिस पे हमने आलू का वो मसाला बनाया था वो प्लेट काफ़ी सही है। जैसे कि देख सकते हो पराठा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन गया, बट चलता है। अपने को तो ही तो खाना है। इस बार थोड़ा छोटा बना के देखें क्या? चलो, इस बात इसको थोड़ी देर सेकने दो हर तरफ से, क्योंकि आपका पराठा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ सेंटर सेंटर से सिक जाता है, वो ज़्यादा काला काला होने लग जाता है वहाँ से, और आसपास से पकता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको हर तरफ से जस्ट लाइक दैट। बच गया। ये देखो, यहाँ से काला काला दिख रहा है ना बीच में से, क्योंकि वहां से पक गया है। साइड साइड से नहीं पका, क्योंकि वहां पे सेक कम है, वहां पे आग थोड़ी सी कम है। अब ये हिल रहा है ना, तो इसको यहाँ पे निकाल के देखते हैं कि ये कितना पक गया। अब आप सोच रहे हो कि प्लेट का क्या काम है? प्लेट का ये काम है। अरे वाह, पर यहाँ से थोड़ा थोड़ा कच्चा है, बट कोई बात नहीं, आप तेल लगा सकते हो इस पर।
दूसरी बार जब हम साइड से पलटेंगे तो तब पूरी तरह से पका लेंगे। तेल बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। ये बड़ा पराठा है इसलिए मैंने इस पर 3 चम्मच डाल दिया, वरना 1 चम्मच से काम चलाइए आप। हेल्दी खाना है बच्चा, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी नहीं खाना है। और एक आप उसके नीचे भी फेंक सकते हो ताकि दूसरी वाली साइड पे भी थोड़ा थोड़ा लग जाए। और दूसरी साइड से भी ऐसे ही, वहां से भी ऐसा ना हो कि आप सेंटर पे छोड़ दो। सेंटर से तो पक ही जाएगा, सेंटर से तो पक गया है। देखो हिल रहा है ना, दैट्स द गुड साइन। अभी हमें एक बार इसको और पलटना है और साइड साइड से भी पकाना है, क्योंकि सेंटर से कुछ कुछ पक गया है बट साइड से नहीं पका है, तो हमें साइडों पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर सेंटर पे पका के साइडों से कच्चा खा गए। अब याद रखना, वहां से आपने ज़्यादातर सेंटर में से तो ज़्यादातर पका ही लिया आपने। अब उस साइडों पे फोकस करना है। तेल हमने ज़्यादा लगा दिया, तेल ही तेल दिख रहा है, जबकि इतना तेल मैं खाता भी नहीं हूँ। ये अच्छे से पका है थोड़ा सा इस साइड से। अभी हमें दूसरी साइड से, अभी मतलब पक गया साइड साइड से भी, अभी हमें उसे पकाना है दूसरी साइड से। और साथ में हमने क्या करना है, चाय बनानी है। चाय, वैसे आई लव कॉफ़ी, बट आप परांठे, आलू के पराठे के साथ कॉफ़ी तो नहीं पी सकते ना, उसके साथ तो आपको चाय ही चाहिए। तो इसलिए इस साइड हम रख देंगे चाय।
ऐसे करके ऐसे पलटना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर तेल ज़्यादा है, अपने ऊपर आके गिरेगा। ठीक है, तो स्मार्ट बनो, लाइक ऐसे बिल्कुल ही वो नहीं करनी है। ठीक है। डोरा द एक्सप्लोरा, क्या आप हमारा पराठा देख सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं ये कहाँ से कच्चा है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं बड़ा हुआ हूँ डोरा द एक्सप्लोरा देखते हुए, और डोरा द एक्सप्लोरा को भी कुछ नहीं दिखाई देता था, और मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लग तो रहा है यार, सेंटर से तो डॉट डॉट आ गया, देखो अच्छा लग रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है, तो खाने में भी अच्छा ही होगा, अपन मान के चलते हैं। अब इसको रखेंगे स्टील की प्लेट में। ठीक है, इसको हम रखेंगे स्टील की प्लेट में। गैस की आंच कर देंगे थोड़ी सी कम, इसकी भी थोड़ी सी कम। और भाई साहब में हम डाल देंगे पत्ती। कहाँ गई पत्ती? पत्ती का पैकेट था यहाँ पे यार, बताओ, रात को जो लेके आया था मैं, ये रखी। चम्मच नहीं है तो हाथ से अंदाजे से भी डाल सकते हो, आप ही को पीनी है। खराब कर दोगे तब भी आप ही को पीनी है, अच्छी बनाओगे तब भी आप ही को पीनी है, तो ठीक है ना। अभी हम बनाएंगे दूसरा वाला पराठा। ना ना ओले जरा होले होले चलो मेरे बाल माँ, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जरा होले होले चलो मेरे बाल माँ, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। आलू को फैला लिया ऐसे करके, यार तुम सिर्फ आलू को ही देखो, मेरी शक्ल देख, ऐसी इतनी भी अच्छी नहीं है शक्ल, देखने मतलब देखने लायक है, बट अच्छी है, अच्छी है, सॉरी मजाक कर रहा था। शक्ल बहुत अच्छी है, शक्ल तो टीवी पे आनी है ना। इस पे डालो, क्या डालो, इस पे आलू को फैला के इस पे डालो आलू का ये पेस्ट। पिछली बार हमने ज़्यादा बड़ा पराठा बना दिया था, पूरा का पूरा तवा ही वो हो गया था। अभी हम सेम मिस्टेक नहीं करेगा बार बार, ठीक है। तो अभी ऐसे इसका बना लेना पेड़ा। पेड़ा बन गया, पेड़े पे लगा दो आटे का भूरा। ठीक है, इतना ठीक है। चल रही थी
वैसे जब भी लगाते हैं इसको ना, आटे को बूरे के ऊपर फेंकते हैं, बूरे को आटे के ऊपर नहीं फेंकते, जैसे ऐसे ऐसे नहीं फेंकते, बट मैं ऐसे ही फेंकता हूँ। कितना भी कर लो यार, आटा बड़ा बन ही जाता है पेड़ा। आप कोशिश करिएगा, आप कोशिश करिएगा, अगर आप बनाएंगे तो पेड़ा छोटा रखें। पेड़ा छोटा रखोगे तो आटा कम फैलेगा। गॉड गॉड, नहीं जी, परफेक्ट होना चाहिए, इतनी मेहनत कर रहा हूं। भगवान जी ऐसे ऐसे मत किया करो, ठीक है ना। जब देखते हो इतनी मेहनत कर रहा है बच्चा, जब देख रहे हो कि इतने मन से बना रहा है, फिर ऐसे क्यों। अभी फट गया था मेरा पराठा बीच में से। ब्रेकअप के बाद इतना दुख नहीं होता यार, जितना ये पराठा आप इतने मेहनत से वो करते हो, उसको फैला फूलू के, उसके बाद भी पराठा फट जाए, गलत बात है यार। थोड़ी थोड़ी तो वो रखो। अभी आप भूलिए मत कि हमने दूसरी साइड गैस पे चढ़ा रखी है चाय। चाय पे डालनी है चीनी। चीनी से आपका दिमाग स्लो हो जाता है, मतलब साइंटिफिक रिसर्च है, दैट्स व्हाई आई हेट शुगर। बट फिर भी टेस्ट के लिए थोड़ी सी डाल सकते हैं हम, ज्यादा नहीं डालनी है। मेरा भाई पता है क्या करता है, ऐसे 1 चम्मच और फिर ये 2 चम्मच और फिर घोल के पी जाता है। पागल वागल हो गया तुम। एक तो देखो चीनी से दिमाग स्लो होता है, ऊपर से हड्डियां भी कमजोर होती हैं, और क्या क्या कितने नुकसान है चीनी के। बॉडी में ब्लड शुगर ज्यादा हो जाता है, ब्लड शुगर, बीपी, हाँ ब्लड शुगर, बॉडी में ब्लड शुगर ज्यादा हो जाता है, और आप मोटे होने लग जाते हो, फैटी होने लग जाते हो। वैसे मोटा होना बुरी बात नहीं है, बट अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नेचुरली मोटे हो तो आप एक्सरसाइज कीजिए, मैं बॉडी शेम नहीं कर रहा हूँ, तो एक्सरसाइज कीजिए। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, मुझे बहुत चिढ़ा उनसे। अरे दिन का आधा घंटा लगता है सिर्फ, आधा घंटा 1 घंटा अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करोगे, कोई भी एक्सरसाइज करोगे, आप एकदम हॉट वॉट हो जाओगे। पता भी है आपको, ज्यादा पैसे नहीं लगते हॉट होने के, मेहनत लगती है। अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, आप हॉट सुंदर, ऐसे मतलब अट्रैक्टिव बन जाओगे। तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ, मेरी जिंदगी में ऐसा एक भी दिन नहीं जाता कि जिस दिन मैं एक्सरसाइज ना करूँ, संडे को छोड़ के। मतलब एक दिन रेस्ट लेनी होती है, बट उस दिन भी मैं स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ ना कुछ कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कभी कभी हो जाता है, अगर मैं काम ना मिल रहा हो, डिप्रेस्ड रहूं, किसी बात से परेशान हूं, तो फिर अलग बात है। अदरवाइज मैं कभी ये ऐसा मिस नहीं करता एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना। आई लव टू वर्कआउट। बट हाँ, अगर कुछ लोग होते हैं जैसे उनको एक्सरसाइज पसंद नहीं होती, वर्कआउट पसंद नहीं होती, तो आप लोग पता क्या कर सकते हो, आप लोग कोई भी ऐसे आउटडोर गेम चुनो, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन इज वन ऑफ द बेस्ट, बैडमिंटन इज वन ऑफ द बेस्ट। कोई भी आउटडोर गेम जिसमें बॉडी एक्टिव हो, बॉडी की एक्टिविटी हो रही हो। अगर आपको लगता है कि आप सैर करके थोड़ा सा कुछ कर लोगे, नहीं होगा मैडम जी, नहीं होगा सर जी, नहीं होगा मैडम जी, क्योंकि आप उसके बाद खा लेते हो छोले भटूरे। आधा घंटा आप सैर करते हो, वो भी मज़े मज़े में, ज़्यादा कैलोरी भी बर्न नहीं करते हो। फिर आप खा लेते हो छोले भटूरे, फिर आप खा लेते हो आलू के पराठे,
फिर आप कुछ ना कुछ खा लेते हो, गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो आप एक काम कीजिए, आप कोई ना कोई बॉडी जो जिसमें बॉडी मूव हो बहुत ज़्यादा, ऐसी कोई एक्टिविटी ढूंढिए। ऐसी एक्टिविटी करने से आपको थोड़ी सी लाइक फन में आपको पता ही नहीं चलेगा। 6 महीने का टाइम रखिए, साल का टाइम रखिए, उसमें आपकी उस डेस्टिनेशन की तरफ मत देखिए, मतलब मंजिल की तरफ मत देखिए, रास्ते को सुंदर बनाइए, आप अपने आप पहुंच जाओगे। आप जितना ज़्यादा रास्ता सुंदर बना सकते हो ना, बनाइए। फिर आपको जल्दी नहीं होगी, फिर आपको वो नहीं होगा कि यार मुझे पहुंचना है, मुझे कहीं तो पहुंचना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप जिस मोमेंट में हो मज़े कीजिए, उस मोमेंट में एंजॉय कीजिए उस मोमेंट को। जैसे कि मुझे पराठे खाने की जल्दी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जल्दी से जल्दी बन जाए और मैं पराठे ठूस लूँ। मतलब पराठे खाते वक्त भी इंजॉय करेंगे ऑब्वियसली, बट अभी बन रहे हैं तो बनने के प्रोसेस को इंजॉय कीजिए, ठीक है। इट्स अप्लाई ऑन एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द एंटायर वर्ल्ड। जितनी भी चीज़ें हैं सब पे ये चीज़ लागू होती है कि मंजिल पे आप पहुंच जाओगे, ऑटोमेटिकली पहुंच ही जाओगे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं सड़े हुए मन से ये आलू के पराठे बनाऊंगा और आलू के पराठे खाने के बाद मुझे कोई मुक्ति मिल जाएगी, वो टेस्ट वैसे ही करेंगे, बट ये जो प्रोसेस है, ये जो 1 घंटे का 2 घंटे का प्रोसेस है, ये बहुत सड़ियल सा प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं करना है, इसको एंजॉय करते हुए जाना है। अगर आप 1 घंटा लगेगा या 2 घंटे लगेंगे या 3 घंटे लगेंगे, अगर पराठे खराब भी बन गए थोड़े से, ये मोमेंट तो एंजॉय किया ना, बनाने का प्रोसेस तो एंजॉय किया ना। और अगर मैं कुछ नहीं भी करूँगा, मतलब पराठे खाने की जल्दी नहीं भी करूँगा, कैसे बनेंगे, अगर अच्छे भी बने होंगे, तब भी मुझे दोनों चीज़ें एंजॉय होंगी, तभी भी मैं दोनों चीज़ें एंजॉय कर पाऊँगा, और अभी भी दोनों चीज़ें एंजॉय कर पाऊँगा। मतलब बेसिकली कहने का अर्थात यही है कि जल्दबाजी मत कीजिए। देखा जाए कभी कभी एंजॉय करने, ये देखो कुरकुरा बन गया, ये करारा बन गया, ये काला काला हो गया थोड़ा सा, जैसे यहाँ से काला काला हो गया, ये बन जाएगा कुरकुरा, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट ठीक है, कुरकुरा भी अच्छा है। देखा, मैंने तोड़ दिया यहाँ से। जैसे कि मैंने बोला था कि उसको चारों तरफ से सेकना होता है, क्योंकि पराठा जब बड़ा बन जाता है तो साइड साइड से कच्चा रह जाता है, बीच में से सेंटर में से ज़्यादा जल जाता है। वही हुआ है हमारे साथ, बट ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं चला है। तो बच्चा कहने का मतलब यही है कि एंजॉय द प्रोसेस। जरा हौले हौले चलो मेरे बाल माँ, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जरा हौले हौले चलो मेरे बाल माँ, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। बस जीता या सीखा मैं हारा नहीं, है गलती को करा दोबारा नहीं, मुझे गहराइयों की। बस जीता या सीखा मैं हारा नहीं, है गलती को करा दोबारा नहीं, मुझे गहराइयों की तलब में नशा है। देखा कभी है किनारा नहीं, जो तेरे को दिलों में मैं दहलीज पर भटकूं हूँ इतना भी दिल से आवारा। अरे यार, जब मैं यहाँ से गाता हूँ ना तो बहुत बारीक आवाज़ हो जाती है। आई शुड सिंग लाइक को इज्जत देंगे, स्टैनी इनकी माँ को इज्जत देंगे, इनको नहीं बकरी बनने बैठे छपरी, इनको देंगे इनको नहीं। फ्यूचर ट्रैक टीचर जैसे असल लिखा पोशन में, ये खोजे होरोस्कोप सोचे आज मेरा दिन तो नहीं। भैंस की टांग, प्रैक्टिस, आई नीड प्रैक्टिस।
रैप में ना आवाज़ भारी होती है तो बहुत ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी साउंड करती है, अच्छा लगता है। तो लाइक आई हैव अ रियली गुड वॉइस इफ आई कैन मेक इट मोर बेसफुल, इफ आई स्पीक फ्रॉम द चेस्ट इट विल बी मोर बेसफुल। तो अच्छी अच्छी साउंड करती है वो। जरा होले होले चलो मेरे बाल माँ, हम भी बीच हैं तुम्हारे। जरा होले होले, जरा होले होले, जरा होले होले चलो मेरे बाल माँ, हम भी बीच हैं तुम्हारे। इसके अलावा कौन सा कोई गाना से क्या से कोई लैपटॉप पे लगा सकते हैं बट फिर कॉपीराइट आ जाएगा, क्या फायदा। तो ये देखिए पराठा बन के रेडी है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, एकदम अच्छा अच्छा, लुक तो बहुत बढ़िया आ रही है। ये देखो यहाँ से ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट है ना, ये इसको बनाते हैं क्रिस्पी, और ये जो वाइट वाइट एरिया है ये इसको बनाएगा सॉफ्ट। तो अपने को आ जाएगा मज़ा, मतलब मेहनत जो की है ये वर्थ इट है। अकेला इंसान है, 2 पराठे काफ़ी होते हैं वैसे तो, बट फिर भी हम सेफ्टी के लिए 3 बना लेते हैं। इन केस खाए जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं खाए जाएंगे तो रख लेंगे, बाद में खा लेंगे, है ना जी। गैस को कर दिया जाए थोड़ा सा कम। ओ बंदी है ना, दूध कितना डालना है? दूध डालना है इतना काफी है, इतना सा दूध बचाना है थोड़ी देर बाद के लिए। इसके अलावा अमूल मक्खन, अगर इतना अनहेल्दी खा ही रहे हो तो थोड़ा सा और ऐड करने में क्या जा रहा है ना। हमने ऐड कर दिया इसमें मक्खन जी, मक्खन। ये एक पीस इस पराठे के लिए और दूसरा पीस इसके नीचे वाले के लिए। वैसे यार 2 पराठे बन तो गए हैं, मेरे को तो सही सही लग रहे हैं। ये थोड़ी देर बाद बनाए क्या, है ना। अगर भूख लगेगी तो बना लेंगे। चाय बन रही है, चाय देख लेते हैं। बर्तन मैंने कर तो दिए इतने सारे, धोने कब पेंटिंग भी बनानी है यार मेरे को। ठीक है, अब सब चीज़ों को थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं हम अपने हिसाब से, ठीक है। इसको बाद में धो लेंगे। इसके अलावा है ना, हमें करनी है चीज़ें क्लीन। आ गया उसमें, तभी में डाल दिया पानी।
मक्खन तैर रहा है ऊपर, मतलब एकदम अनहेल्दी पर मजा आ जाएगा। इसको ढक के रखे, खुला ना छोड़े। अगर आपके घर में कॉकरोच हैं, हमारे घर में कॉकरोच हैं या नहीं पता नहीं, बट फिर भी सेफ्टी के लिए बंद करके रखें। चाय थोड़ी सी ज़्यादा तेज कर दें। और ये जितना भी बाकी का वेस्टेज सामान है ना, इसको रखें साइड पे, ताकि कोई और खा सके। कोई गाय वगैरह आती है हमारे यहाँ पे, तो हम उनको दे देंगे। चलिए, पता है मेरे को कप कलेक्शन का बहुत शौक है। मेरे को कप बहुत अच्छे लगते हैं, अलग अलग टाइप के कप, जैसे वाइट है, ब्लैक है, प्रिंटेड होते हैं, उस पर कुछ लिखा होता है ना। मेरे को ये कलेक्ट करने हैं। जब मेरे पास पैसे आएंगे ना धीरे धीरे, मतलब बहुत सारे पैसे ना भी आए, मतलब आएंगे, मतलब तो बहुत सारे पैसे भी आएंगे, बट उससे पहले भी मैं ऐसे कप्स का एक कलेक्शन रखूँ। मतलब ऐसे नहीं, मतलब अलग अलग कप्स का एक कलेक्शन रखूँगा, जिसमें मैं कॉफ़ी पीऊँगा। मेरे को कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। मेरे को चाय भी कभी कभी अच्छी लगती है, कभी कभी। जैसे आलू के पराठे के साथ चाय ही अच्छी लगती है, क्योंकि चाय में आप डाल सकते हो इलायची, अदरक। अभी है नहीं मेरे पास, बट अब डाल सकते हो अगर आपके पास हो तो। चाय, इलायची, अदरक, तुलसी, हल्का सा लौंग, फिर उसको गड़कने दो, फिर उसमें डालो पत्ती, चाय पत्ती, फिर उसमें दूध डालो, फिर उसको थोड़ा सा और गड़कने दो, पकने दो, अच्छे से रिझने दो। फिर वो जब एकदम कड़कड़ी चाय हो जाती है ना, वो पीने का मज़ा आता है। शुगर थोड़ी सी हिसाब से। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ शुगर, आई हेट शुगर। मैं तो कोशिश करता हूँ अवॉइड करूँ। चाय भी इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पीता, कॉफ़ी भी मैं पीता हूँ तो विदाउट शुगर ही पीता हूँ, या थोड़ी सी हल्की सी डाल लेता हूँ, हल्की सी, कि बहुत ज़्यादा कड़वा पन्ना है। बट मेरे को आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ शुगर, आई हेट शुगर। और आप लोग भी मत खाइए, शुगर जहर होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर खाना है तो हनी खा सकते हो, वो भी ओरिजिनल। वो किसी चीज़ में डाल सकते हो, जैसे चाय में हनी भी डल जाता है या कुछ। हाँ, हनी डल जाता है चाय में। तो गुड़ बनाने का प्रोसेस भी कुछ कुछ ख़राब ही होता है बहुत, लाइक वो ऐसे बहुत उससे नहीं बनता है, मतलब सफाई से, हाइजेनिक तरीके से नहीं बनता, हाइजीन तरीके से। तो हनी अगर आप कोई आपका लाइक ऐसे, आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे लोग, कोई ऐसा पर्सन है जो खुद से हनी निकालता हो, ऐसे किसी दुकान से अगर जाएंगे तो वो तो मिलावटी, या वो तो वैसा वाला ही होगा। अगर आप ओरिजिनल हनी ले सकते हो तो बेस्ट चीज़ है, वो खाइए, उससे बेस्ट रहेगा, उससे बेस्ट और कुछ नहीं है। तो वो नेचुरल है, फूलों से निकला हुआ शहद। उसके अलावा ज़्यादातर चीज़ें खराब होती हैं। तो मैं कप के बारे में बता रहा था कि कप मुझे बहुत पसंद है। तो जब मैं थोड़ा सा अमीर हो जाऊंगा तो मैं एक कप का कलेक्शन रखूँगा, जिसमें कम से कम 7 से 10, 12, मतलब 15, जितने भी हो सकते हैं कप रखूँगा, जिसमें मैं अलग अलग कप में कॉफ़ी पिया करूँगा। मज़ा आ जाएगा। कॉफ़ी अच्छी लगती है, फ्रूट शेक अच्छा लगता है मेरे को, है ना। ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। नेचुरल शुगर ठीक है, बट वो चीनी, याक, चीनी बहुत खराब है, चीनी नहीं खानी चाहिए। वैसे हमने 1 घंटे में आलू के पराठे बना के तैयार कर लिए, भले 2 ही बनाए हैं, बट देखो कितना कुछ किया। आटा गूंदा, आलू मैश किए, मसाला बनाया, चाय बना ली, फिर उसको बेल बोल के बना लिया। मतलब ठीक है,
मेरे को लगता है 1 डेढ़ बज गया होगा यार, 2 बज गए होंगे। एक तो मैं उठा भी 11 बजे, तो मैं उठा इतना, मैं कभी कभी इतना आलसी मतलब हो जाता हूँ। मेरे को ये चीज़ छोड़नी चाहिए यार, मेरे को छोड़नी है। जल्दी से जल्दी मैं ये चीज़ पे वर्क करूँगा कि भले संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कोई भी डे हो, छुट्टी वाला दिन हो या गैर छुट्टी वाला दिन हो या काम वाला दिन हो। काम वाले दिन तो यार 7 बजे उठ जाते हैं। मेरे को यही दिक्कत लगती है, हम जब किसी के अंडर काम करते हैं ना, किसी के लिए काम, किसी और पर्सन के लिए काम करते हैं, तो वो अगर हमें बोलेगा कि 7 बजे उठना, तो हम 7 बजे उठ जाएंगे। वो बोलेगा 6 बजे उठना, तो हम 6 बजे भी उठ जाएंगे, क्योंकि वो हमें फिक्स सैलरी दे रहा है। मेरी सैलरी है 12,000, सॉरी 10,000, 10 से 12,000। मेरी मम्मी ये वीडियो ना देख ले, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला 10,000 है, मेरी सैलरी है 12,000। मैं 2,000 हर मतलब जितनी भी सैलरी होती है उससे 1-2 हज़ार कम ही बताता हूँ, ताकि सेविंग निकाल सकूँ। तो सेविंग निकाल सकूँ, इसलिए मेरी मम्मी ना देखी ये वीडियो। तो मेरी सैलरी है 12,000, तो उसमें से 2,000 तो मैं सेव कर लेता हूँ, 10,000 बचते हैं। तो बट ठीक है, जो पर्सन हमें सिर्फ 12,000 दे रहा है, वो हमारी जान निकाल लेता है। सुबह से लेके सुबह 7:30 बजे से काम करना शुरू करता हूँ, 8:30 बज जाते हैं रात के। जान निकल जाती है काम करते करते, जो भी काम करते हो आप, है ना। और मेरा तो काम भी कुछ खास अच्छा नहीं है जो मैं अभी कर रहा हूँ किसी के अंडर। मेरे को काम पसंद है पेंटिंग का, क्रिएटिव आर्ट का, इसीलिए ये मैं व्लॉग वगैरह बना रहा हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए ये सब कर रहा हूँ, ताकि मेरे को यूट्यूब पे ना अपना एक अच्छा सा वो बनाना है अपना, मतलब एक टाइम हो, मतलब टाइम, एक लंबे टाइम का कंटेंट हो जो कंज्यूम किया जा सकता है, भले उसमें कुछ भी हो। लाइक अगर मैं 4,000 घंटे होते हैं, मैं एक मतलब 4,000 घंटे होते हैं, वो 4,000 घंटे कंप्लीट करने हैं वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइब, मेरे को यूट्यूब से इनकम आनी शुरू हो जाएगी। भले 2,000 हो, 3,000 हो, धीरे धीरे मैं और कंटेंट डालूंगा, और मैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ ही यूट्यूब पे डालूंगा। अब तो मैंने सोच लिया, मैं एक फ़ोन लूँगा या एक कैमरा लूँगा, मैं 24 घंटे अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्राइवेसी पॉलिसी, मेरे को फेमस होना है, मेरे को रिच होना है। और ये 10-12 हज़ार की जॉब करके तो मैं नहीं हो सकता। मेरे को अपना आर्ट पे काम करना, अपने काम पे काम करना, अपने लिए काम करना, मेरे को किसी के अंडर नहीं काम करना है। अभी मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं बताना नहीं चाहता कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, बट मेरे को बताना तो पड़ेगा, है ना। ऐसे झूठ नहीं बोल सकते। यूट्यूब के साथ कोई भी काम कर रहे हो, ईमानदारी से काम करो, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, अभी तो मैं चाय बना रहा हूँ, अभी तो मैं खाना बना रहा हूँ, इसके बाद मैं लाइफ अपडेट वाली वीडियो बनाऊँगा, कि जो भी बैठ के आराम से खाना वाना खा के, और क्या चल रहा है लाइफ में, उसमें मैं बताऊंगा कि मैं क्या काम करता हूँ, मेरा क्या प्लान है, आगे का क्या सोचा है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या नहीं है, देखते हैं। बेबी तुम्हारे पत्ती तेज हो गई, मीठा कम हो गया, बहुत ज़्यादा मीठा हो गया नहीं, कितनी कड़वी हो गई है, जहर बन गई है। पत्ती शायद मैंने ज़्यादा डाल, अगर सेकंड बार भी शुगर डाल रहे हो तो इतनी से ज़्यादा नहीं डालनी है, बहुत ज़्यादा, ये आधा चम्मच है, आधा चम्मच मैंने पहले भी डाल दिया था, इसमें से भी थोड़ी सी कम करो यार। चाय कड़वी अच्छी नहीं लगती, कॉफ़ी कड़वी भी हो अच्छी लग जाती है, दैट्स व्हाई आई डोंट ड्रिंक टी, इसीलिए चाय पसंद नहीं है।
ये मक्खन वाले आलू के परांठे और ये चाय। चीयर्स। थैंक यू सो मच। बैठ के आराम से खाते हैं और क्या उसको बोलते हैं, धीरे धीरे चल रही थी ख्वाब। सर जी सर जी सर जी सर जी। फकिंग हेल। आराम से। सॉरी फॉर गाली गलौज, कभी कभी निकल जाती है मुंह से ऐसी। अबे 1 सेकेंड। चद्दर पे दाग लग गया यार, ऐसे ही कप रख दिया था उसने। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने आलू के पराठे रेडी हैं। अब मेरे को सुकून से खाने दो। खाते वक्त नहीं मैं बात कर सकता, खाते वक्त मेरा पूरा ध्यान मेरे खाने पे होता है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम देखा और लव यू लव यू लव यू लव यू। प्लीज़ बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट छोड़ दें। बस और तो क्या ही। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो पे मैं मतलब बनाता हूँ, मैं तो डालते रहता हूँ, मिलते रहता हूँ। ठीक है।